आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कोर ग्रुप और अलग अलग मोर्चा प्रभारियों की बैठक ली, जहां पार्टी के अलग अलग पदाधिकारियों की अलग अलग समितियां बनाकर उन्हें चुनाव का काम सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस वार्ता कर बैठकों को जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने पीएम आवास को लेकर सीएम भूपेश बघेल पर जमकर तंज कसा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोर कमेटी, संभागीय प्रभारी, प्रदेश महामंत्री और तमाम मोर्चा पदाधिकारियों के अलग अलग समूह की बैठक ली गई, जिसमें सभी पदाधिकारियों अलग अलग समिति बनाकर चुनाव का काम सौंपा गया है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की गतिविधियों पर चर्चा हुई। इस दौरान पूरी ताकत और मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। प्रारंभ में संभागीय प्रभारी और प्रदेश महामंत्री की बैठक हुई। उसके बाद मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, कोर ग्रुप की बैठक हुई और अभी चुनाव समिति के लिए चुनाव की दृष्टि से जो समिति बनाई है उसकी बैठक हो रही है। सभी बैठकों में आगामी चुनाव की दृष्टि से पार्टी की आगे की गतिविधि और कार्य योजना पर चर्चा हुई है। पूरी ताकत से, पूरे मजबूती के साथ हम चुनाव के मैदान में जाएंगे और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने के लिए ये हमारी कार्य योजना बनी है। अरुण साव ने सीएम भूपेश बघेल द्वारा पीएम आवास योजना को लेकर मोदी को लिखे गए पत्र के संबंध में तंज कसते हुए कहा कि 16 लाख गरीब परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम भूपेश सरकार कर रही है। पीएम आवास योजना के तहत साल 2018-19 से लेकर 21-22 तक आवास स्वीकृति के लिए प्रदेश की भूपेश सरकार द्वारा सहमति नहीं बनाई गई और चुनाव के समय पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। उन्होंने पीएम आवास योजना में भूपेश बघेल को दोषी बताते हुए प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया है। भूपेश बघेल ने उन 16 लाख परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। न 2018-19 में, न 19-20 में, न 20-21 में, न 21-22 में आपने प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति की सहमति प्रदान की। और आज जब चुनाव नजदीक है, चला चली की बेला है, घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आपने वो पत्र लिखा है, लेकिन ये पत्र आपने लिखकर एक बार फिर उन 16 लाख परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है।